वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, क्या होगा आपकी प्रेम कहानी का। बिल्कुल, आपकी जो लव स्टोरी है उसका भविष्य क्या है। आप जिनसे भी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, ब्रेकअप हो गया है, इन एंड आउट कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हो कि उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा है, भविष्य में क्या वो आपके साथ होंगे, तो हम जानेंगे उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, सब कुछ आपके लिए। ठीक है। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। बहुत आसान से ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। ऑप्शन 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रेम कहानी का भविष्य क्या है। तो गाइज, आप लोग तो बहुत एक्साइटेड हो। आपके कार्ड्स बहुत उछल उछल के शफलिंग के दौरान गिर रहे थे। आपके पर्सन भी उतने ही एक्साइटेड हैं। शायद यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो गई है आप दोनों के रिश्ते में जो दोनों ही बात करने के लिए जितने उतावले हैं उतना ही अपने आप को रोक रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और इन्फैचुएटेड भी हैं। इनको आपसे आकर्षण भी है और इनका दिल भी आप पर आया हुआ है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर इतना कुछ है तो ब्लॉक क्यों कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। रीज़न हो सकता है कि ये आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, कई सारे राज इन्होंने छुपाए हैं। अब ये राज हैं इनकी फैमिली से जुड़े, इनसे जुड़े, करियर से जुड़े, या फिर ये पर्सन जब आपको ब्लॉक कर रहे थे तब शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस या सरकमस्टेंसेस चल रहे थे जिनका ये सामना नहीं कर पाए, या वो सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पर इनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली या सपोर्ट नहीं मिला। कई बार हमारे रिलेशन में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे पार्टनर या हमारे पर्सन शेयर नहीं करते। वो फैमिली की बातें हो सकती हैं, वो करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। तो शायद आपका जो पर्सन है वो उस टाइम उस एनर्जी में नहीं थे कि वो इस कनेक्शन को, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ, या उसकी प्लानिंग इतनी मजबूती से करें कि उनको किसी और की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पर्सन में ना स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस रिलेशन के लिए थोड़ा कम दिखता है। अगर मैं दो लोगों को कंपेयर करूं, आपको और इनको, आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको अपनी लिमिट्स भी पता है, आपको अपनी कैपेसिटी भी पता है, और आपको ये भी पता है कि अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो तो आप उसे धोखा नहीं दे सकते, ना ही उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ सकते हो। तो मुझे तो दो अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनालिटी और अलग अलग विजन के साथ नज़र आ रहे हैं जो इस कनेक्शन में रनर एंड चेज़र को फेस करते रहते हैं। अक्सर आपका रिलेशन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बहुत रहता है। वजह क्या है? आप या तो कार्मिक से डील कर रहे हो या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर उम्र में आपसे बड़े नहीं हैं, उम्र में कम हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका एक्सपीरियंस और उनका मैच्योरिटी लेवल आपसे थोड़ा ज़्यादा है। ये प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचते हैं, आप इमोशंस में बह जाते हो। फ्यूचर के बारे में इन्होंने अभी रिसेंटली आपके इमोशंस को फील किया है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक लगा रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई व्रत रख रहे हो, कोई मन्नत मांग रहे हो, कोई प्रे कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल स्टार्ट किया है या किसी से करवाया है, जैसे कोई उपाय स्टार्ट करवाया है किसी टैरो रीडर से, किसी पंडित जी से,
किसी मौलवी से, किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से, कुछ भी, एनीथिंग, फॉर द सेक ऑफ योर लव, मैरिज, फ्यूचर, डेफिनेटली वो रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पर बच्चा बनना है वहाँ बच्चे बन जाते हो, जहाँ पर मैच्योर बनना है वहाँ कुछ ऐसे वाइज डिसीजन लेते हो और एडवाइस भी देते हो। तो वो आपको ना ऐसा देखते हैं कि लेयर बाय लेयर आपके अंदर बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी काबिलियत छुपी हुई है। तो वो आपके साथ फ्यूचर तो सोचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अब ये टाइम चाहे महीनों में लगे, साल में लगे, या अगर आप नए नए इनसे मिले हो, अभी अभी डेट करना स्टार्ट किया है, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला है। अगर आप में वो पेशेंस है, आप में वो पैशन है, या फिर अगर इस कनेक्शन में आपको भी पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप इनका वेट कर सकते हो। बट ये कोई जल्दबाजी में एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन शादी, रिलेशनशिप और इन सब को लेकर ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कुछ धोखे पास्ट में खाए हुए हैं। इनकी राशियां जो निकली हैं आपके पर्सन की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन मुझे नज़र आ रहा है फायर एलिमेंट का, लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष। वाटर एलिमेंट का है स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में मुझे एक ही साइन सिग्निफिकेंट दिख रहा है, लिब्रा, जो कि जस्टिस का साइन होता है। जब आप इसका पिक्चर देखोगे, सिंबॉलिज्म देखोगे, तो उस पिक्चर में, उस पिक्टोरियल में एक तराजू दिखाया होगा, एक वेइंग स्केल। तो ये जस्टिस भी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, आप ही हमेशा इसमें गिवर रहे हो, आप ही ने इस रिश्ते को नर्चर किया है, आपकी फेमिनिन एनर्जी ने इस रिलेशन में केयर दी है, रिस्पेक्ट दी है, अपनापन फील कराया है, और जो घर वाला कंफर्ट या एहसास आपने इस रिलेशन के अंदर दिया है कि तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा वेट करने को भी रेडी हूँ, ये बातें आपके पर्सन को ना आपकी तरफ और ज़्यादा इंट्यूटिवली भी और कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली भी अट्रैक्शन देती हैं। उनको लगता है कि आपको खोना बेवकूफ़ी होगी, और अगर ऑलरेडी ये आपको खो चुके हैं, किसी और की बातों में आकर आपको इग्नोर कर चुके हैं, ब्लॉक में डाल चुके हैं, या खुद दूरी बना ली है इन्होंने, तो ये इन बातों को सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा, बात आ रही है फ्यूचर है क्या, साथ में फ्यूचर है भी या नहीं। अभी मुझे इस पर्सन की इंटेंशन में थोड़ी क्लैरिटी लग रही है कि क्लाउड्स आर फेडिंग अवे, बादल छट रहे हैं, विजन क्लियर हो रहा है, चीज़ें और ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं, और अब इनको भी लग रहा है कि आप इनको जितना भी सपोर्ट करते आए हो, इन्होंने उसमें 10% भी दिया नहीं है। तो अंदर ही अंदर ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा एनालाइज भी कर रहे हैं, सोच विचार में लगे हैं, और बहुत ज़्यादा तो ये ऑनलाइन आके आपको जो चेक करते हैं ना, उससे इनका मन और भी बिखर जाता है, उथल पुथल मच जाती है कि मैं इस पर्सन को बिना देखे रह भी नहीं पा रहा, खुद ही ब्लॉक कर रहा हूँ और खुद ही दूरी बना रहा हूँ, आखिर इस कनेक्शन में कुछ तो है, ये इनको भी फील होता है। तो डेफिनेटली मुझे तो इस कनेक्शन में फ्यूचर नज़र आ रहा है, और अर्थ एलिमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, और अर्थ एलिमेंट का मतलब ही स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म जो
कनेक्शंस होते हैं जिसमें हम एक विज़न और एक प्रैक्टिकल प्लान लेकर चलते हैं कि हमें इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाना है। तो ये अर्थ एलिमेंट भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों राशियाँ निकली हैं, वृषभ, कन्या, मकर, और लास्ट में बचता है यहाँ एयर एलिमेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लिब्रा। अगर इनकी चार्ट में लिब्रा साइन डोमिनेटिंग है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे और फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी इस रीडिंग में मैं कंप्लीटली सभी को ये नहीं कहूँगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी के पार्टनर शादी कर लेंगे, क्योंकि कुछ अनमैरिड भी हैं, कुछ मैरिड ऑलरेडी हैं, कुछ लोग सेपरेटेड और डिवोर्स्ड हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे चलकर पोटेंशियल रखता है, बट ये एक स्लो मूविंग कनेक्शन है। इसमें पेशेंस, टाइम, एनर्जी लगेगी और वेटिंग एनर्जी भी है। तो आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, तो गाइज आपके पर्सन आपके साथ क्या फ्यूचर सोच रहे हैं, आपकी लव स्टोरी का भविष्य क्या है। सबसे पहले तो मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं यहाँ पर, जैसे नंबर 7, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 1, 16, 21, 22, 25, 28 और 30। ये मैंने जिन लोगों के नंबर्स बताए हैं ये आपके पार्टनर की जन्म की तारीख है, बर्थ डेट है। ये जो पर्सन है आपके साथ फ्यूचर लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको कोई कंफ्यूज कर चुका है ऑलरेडी, या इनको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सरदर्दी है, हेडेक है, क्योंकि ये रिलेशन आप लोगों का शुरू से ही ऐसा रहा है जो टॉम एंड जेरी का खेल बनकर रह गया है। एक पर्सन भाग रहा है, दूसरा उसको चेस कर रहा है, फिर दूसरा पर्सन रनर है और फिर आपका पार्टनर चेस कर रहा है। मुझे ये कार्मिक एनर्जी बहुत लग रही है। ये भी कहूँगी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। अब ये थर्ड पार्टी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, शायद ये आपको लटका के भी रख चुके हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। मुझे यहाँ पे अपना एनर्जी थोड़ी स्नीकी, थोड़ी नेगेटिव, थोड़ी मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वाइब इस पर्सन से आ रही है। मैं यहाँ पे किसी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव में नहीं रख रही, ना ही किसी के लिए शेडी रीडिंग देना चाहती हूँ, बट जो एनर्जीज़ और गाइडेंस मैं पिकअप कर पा रही हूँ, जो मुझे चैनल्ड हो रहा है, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, आपने इनके साथ फ्यूचर में रहना है नहीं रहना कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और रीडिंग के शुरू में ही बोला जाता है कि ये रीडिंग जो है वो जनरल गाइडेंस होती है, रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो फिलहाल आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर तो लग रहा है कि ये कनेक्शन में ना इनको लगता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस है, बहुत पहाड़ हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। शायद आपके लिए तो चुटकियों का खेल हो कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। आप रिस्क टेक करो, बोल्ड हो, ब्रेव हो, आपके पास स्ट्रैटेजी भी है, प्लान्स भी हैं, स्ट्रेंथ भी है। ये पर्सन तो पास्ट में लटकने वाला पर्सन है भाई, ये जो भी इंसान है। अगर आपने इनको कुछ बोल भी दिया होगा ना, ये पास्ट की बातों को कुरेद कुरेद के बार बार उन्हीं बातों पर लड़ाई करना, बहस करना, और कई बार तो आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर देते होंगे, कुछ ऐसा बोल देते होंगे बिना सोचे समझे, जो आपको लगता होगा कि ये जब भी बात करते हैं मुझे गलत ही साबित करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है इनकी एनर्जी में।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और इनके पास ऑप्शंस ओपन हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अदर ऑप्शंस को ऑलरेडी एंटरटेन कर रखा है और ये उनमें और आप में जगल कर रहे हैं। फ्यूचर अब आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ फ्यूचर देख रहे हो जो थर्ड पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे और आपका हाथ पकड़ना नहीं चाह रहे, तो ये कहानी का फ्यूचर क्या होगा? तो आपकी लव स्टोरी ना बस घूम रही है, राउंड एंड राउंड साइकिल्स में रिपीट हो रही है एंड एक लूप में पेंडुलम की तरह हिलती जा रही है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो इनसे दूर जाना चाहते हैं, शायद आपने इनको कई मौके दिए कि एक ना एक दिन ये पर्सन आपके लिए बदलेंगे, आपकी सॉफ्ट साइड को समझेंगे, आपके लिए सपोर्ट करना, स्टैंड लेना, आपको एक्शंस के थ्रू प्यार को दिखाना, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो फाइनली मन बना रहे हैं कहीं और शादी करने का, या आपके घर में कोई रिश्ता आ रखा है या रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स को, अपने सुनहरे सालों को इस कनेक्शन में लटका के रख दिया। आपका मंजिल और आपका जो रास्ता था वो तो यही थे, दुनिया भी आपकी यही थी, लेकिन उस रास्ते को और उस मंजिल को इस पर्सन ने कभी समझा नहीं। आप ना अंदर से टूटे हुए भी हो और शायद आप इनके लिए दिन में बहुत सारे टैरो रीडिंग्स या रात में भी सुनते हो, और कई बार तो आपका मन करता है कि भगवान, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ और इतना ज़्यादा मुझे प्यार में आपने इंतज़ार क्यों करवाया है? आपकी मेरे साथ दुश्मनी क्या है? कई बार आप ऐसे सवाल भगवान से करते हो, और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानते, जिन्होंने शायद अपना रास्ता अलग बदल लिया है। आप किसी को डेट भी नहीं करना चाह रहे, किसी नए रिलेशन में जाना भी नहीं चाह रहे, और इनका वेट तो कर रहे हो बट इनसे कोई उम्मीद भी नहीं लगा रहे। अब आपकी लाइफ में कहानी ऐसी बन गई है या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब आप बस अपनी लाइफ को जी रहे हो बिना किसी उम्मीद के। तो मुझे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, देखिए ये पर्सन के इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं हैं। ये एक खुद डिसीजन नहीं लेने वाला इंसान है, शायद पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, या इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, या फैमिली में कोई एक सदस्य, कोई भी फैमिली का एक मेंबर ऐसा हो सकता है जो इनको शायद लव मैरिज करने से किसी बात को लेकर कभी कभी मैनिपुलेट करते हो या डोमिनेट करते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों में तो आपके पार्टनर ही आपसे शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे, या तो वो लाइफ में अभी रेडी नहीं हो रहे शादी को लेकर, या ऑलरेडी पास्ट में और लोगों से चीटिंग मिली है रिश्तों में, प्यार में, तो इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि जो फैमिली वाले करेंगे वो बेस्ट रहेगा, तो ये उस तरह से सोच रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 40% उम्मीद नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में आपका भविष्य अगर होगा तो 40% लोगों का ही होगा, और बहुत स्लो एनर्जी है। शायद आपको वेट करते करते अगले 4 महीने, 9 महीने, 14 महीने या 19 महीने भी लग जाएं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो भी रीडिंग्स आती हैं एज़ इट इज़ आपको क्लैरिटी के साथ बताई जाती हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती, हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण हमें कार्मिक रिश्ते मिलते हैं। अब वो कार्मिक रिश्ते हमें कुछ सिखाने आते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले हों। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, बुकिंग्स करना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो जिस तरह से मैं सिखाती हूँ, प्रेडिक्शंस देना, रेमेडीज़ बताना,
गाइडेंस कैसे देनी है, इंट्यूशन से कैसे जुड़ना है, साइकिक पावर्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझसे रीच आउट कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट करिए। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो डिटेल्स है वहाँ जाके रीच आउट करें, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक या पेमेंट अकाउंट नंबर मैं कमेंट सेक्शन में कभी नहीं देती। तो अगर कोई टॉक थ्रू टैरो का फ़ोटो लगाकर अकाउंट बनाकर आपको कांटेक्ट करता है तो वो एक फेक अकाउंट है। जिसको भी कंसल्टेशन लेना है, गो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट मी देयर, बिकॉज आई डोंट प्रोवाइड एनी व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, एनी ईमेल आईडी। ठीक है, तो वो सब फ्रॉडस्टर्स हैं, वो स्कैमर्स हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो आज की रीडिंग कैसी लगी क्लेम ज़रूर करना, और बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, ना ही अपने आप को लो फील करना है, क्योंकि लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो आपकी लव स्टोरी का फ्यूचर क्या है, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, और काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में शायद स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशन। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आपके पर्सन ने आपको रिसेंटली गोस्ट कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जिसका आंसर भी आपको नहीं मालूम, और आप बहुत ही ज़्यादा अंदर घबराए से हो, अंदर सहमे से हो कि प्यार में इस तरह भी कोई छोड़ सकता है, आपने उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर इंसान जो रीडिंग सुन रहा है वो अंदर से डरा हुआ है, घबराया है या सहमा है। ये उन लोगों के लिए जिनका रिसेंटली किसी पर्सन ने कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया है, वजह बताई नहीं, या आपको गोस्ट कर दिया है, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, या अपना शहर बदल लिया, कहीं और शादी कर ली, या उन्होंने आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी। शायद वो पहले से मैरिड थे, या उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई डिवोर्स चल रहा था, कोई लीगल इशू था उनकी लाइफ में, बावजूद आप उनको प्यार देते रहे, और जब सच आपके सामने आया तो आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आप शायद न्याय की गुहार लगा रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, भगवान से भी, अपने परमात्मा से भी, और कहीं ना कहीं आप उस इंसान से भी जस्टिस का वेट कर रहे हो जिसने ऐसा किया। तो मुझे बहुत नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी का जो फ्यूचर है वो उन्हीं लोगों का होगा जिनका किसी भी तरह से कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई इन एंड आउट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हाई चांसेस हैं अगर आप डेली कांटेक्ट में हो, रेगुलर बात हो रही है, चाहे लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, लेकिन बातें रोज़ हो रही हैं, कभी किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया। ये हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक आइसोलेशन में चले जाते हो, या आपके पर्सन अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करना पसंद करते हैं। कभी कभी वो ब्रेक ले लेते हैं इस रिश्ते से, बट ब्लॉक नहीं डालते। तब मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है। अगर ये ब्लॉक वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक कर देना फिर आ जाना, तब वहाँ पे परमानेंट कमिटमेंट, मैरिज या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। शायद आपको कोई स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाया जा रहा है, कोई हार्ड लेसन जो आप लर्न नहीं कर रहे। बार बार इसी तरह के कनेक्शंस आपकी एनर्जी अट्रैक्ट क्यों कर रही है, आज तक आप ये समझ नहीं पाए। आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपने क्रिस्टल डाले भी हुए हैं, शरीर में डाले हैं,
पहने हुए हैं, जैसे ब्रेसलेट डाला है, गले में कोई पेंडेंट डाला है, हाथ में कोई रिंग डाली हुई है, या आप अपने पास टंबल स्टोन्स कैरी करते हो, क्रिस्टल वॉन्ड कैरी करते हो, या किसी तरह से क्रिस्टल्स आपने अपने घर के अंदर अपने रूम में रखे हैं, या फेंग शुई के जो आइटम्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने लगाए भी हुए हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी लेने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग बहुत स्लो हो रही है, उतनी प्रोग्रेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसी वजह से आपके रिलेशन में ब्लॉकेज, चैलेंजेस, डिलेज एंड बार बार कार्मिक सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं, क्योंकि हमें क्रिस्टल्स को भी रिचार्ज करके अपने बॉडी पे धारण करना पड़ता है, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसा स्टोन होता है जो बहुत जल्दी नेगेटिविटी अब्जॉर्व करता है। ठीक है, लोगों को ये मालूम नहीं है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, उसको शॉपिंग बैग से निकाल कर जब उनका वो आइटम घर पे डिलीवर हो जाता है वो उसको तुरंत निकाल कर हाथ में पहन लेंगे, गले में डाल लेंगे। क्रिस्टल्स ऐसे नहीं डाले जाते, उनको प्रॉपर रिचार्ज करना पड़ता है, और टाइम टू टाइम वीकली, मंथली या क्वार्टरली अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। और ये चीज़ें लोगों को नहीं मालूम, फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जेम स्टोन्स काम नहीं करते, क्रिस्टल्स काम नहीं करते, रुद्राक्ष काम नहीं करता, हमने जो ब्रेसलेट डाला है, हमने कोई माला पहनी है वो काम नहीं करती, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि तरीका क्या है। तो अगर आप कोई प्रॉपर रिचुअल फॉलो करके किसी भी चीज़ को धारण करते हो, एक अच्छे समय पे धारण करते हो, एक अच्छी इंटेंशन के साथ धारण करते हो, और एक कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने जो भी धारण किया है, पहना है, या अपनी लाइफ में जो भी मैं रिचुअल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 100% मुझे उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये इंटेंशन पॉजिटिव होगी तब आपके काम बनते हैं। और कोई भी दुनिया का क्रिस्टल ऐसा नहीं है जो रातों रात चमत्कार कर दे। ठीक है, क्रिस्टल्स टाइम लेते हैं हीलिंग के लिए भी। तो अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन लेना है किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, वहाँ पे डिटेल्स लगे होंगे, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कौन सी मेरी सर्विसेज हैं, क्योंकि मैं टैरो के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज देती हूँ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, क्रिस्टल थेरेपी, रेकी हीलिंग सेशंस, हॉलिस्टिक लाइफ कोच भी हूँ, और मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो बहुत सारी सर्विसेज मेरी हैं। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। ऑफिशियल लिंक को ही क्लिक करें, फेक अकाउंट बहुत लोगों ने क्रिएट किए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। ऑफिशियल लिंक आपको सिर्फ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिलेगा। तो वापस रीडिंग की तरफ आएँ। तो गाइज़, मुझे यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स मिले हैं, सो सॉरी, मैं इन बातों को रिपीट नहीं करना चाहती और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, बट बीइंग अ रीडर, और जब टैरो में इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आते हैं कि कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है, वो आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं बट उनके इरादे नेक नहीं हैं, वो एक आपको प्रैक्टिकल पर्सन सोचते हैं जबकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, तो वो इस रिलेशन में जब आना चाहें अपनी मर्ज़ी से आ जाएं, जब जाना चाहें अपनी मर्ज़ी से चले जाएं। उन्होंने इस रिलेशन को इस तरह से समझा है और वो आगे भी इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये चीज़ें आपको आगे चलकर हार्ट ब्रेकिंग लग सकती हैं या डिसअपॉइंटमेंट फील करा सकती हैं। तो पहले ही सावधान हो जाओ, क्योंकि सिर्फ 30% लोगों का ही पार्टनर इस रीडिंग में आपको कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर में वो सारी खुशियाँ, वो सारी सिक्योरिटी, वो ऑफिशियल करना रिश्ते को, उन सब चीज़ों को लेकर सीरियस है। बाकी 70% के लिए तो क्लियर नो आंसर है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी, और मैंने रीडिंग में जो कुछ भी आया
बिल्कुल वैसा ही बताया है। नो शुगर कोटिंग, नो लाइज, नो मैनिपुलेशन। तो आपको अब खुद डिसीजन लेना है कि आप ऐसे पर्सन के साथ आगे फ्यूचर किस तरह से सोचते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्टबन होते हैं कि मुझे तो यही चाहिए। फिर उसके लिए आप किसी से कंसल्टेशन लो, प्रोफेशनल गाइडेंस लो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और अगर उस रिश्ते में कोई उम्मीद है कि उपाय करके, रेमेडीज़ करके सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो वो भी दिया जाएगा। तो चाहे आप मुझसे कांटेक्ट करें या किसी भी अन्य चॉइस ऑफ टैरो रीडर से, बट ज़रूर लें, बिकॉज आपकी लाइफ में गाइडेंस ज़रूरी है। ये आपको हील भी करेगी और उस कनेक्शन को भी हील करेगी जो बार बार लूप में चल रहा है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, उदास नहीं होना, और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अफर्मेशंस डेली बोलने हैं, विजुलाइजेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। तो अभी इतना ही गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।